चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। आखिर मैं किसके लिए जिंदा रहूं? नहीं, मुझे अब जीने का कोई हक नहीं। इतना बोल के ऋषिका जहर पी ली। ओ गॉड, बस अब और नहीं सह सकता मैं। सारी हिम्मत खत्म हो चुकी है मेरी। मुझे माफ कर देना भगवान। इधर गोकुल भी जिंदगी से उम्मीद छोड़कर काफी सारी नींद की गोलियां खा गया। ये कहानी शुरू होती है 5 साल पहले, जब गोकुल और रीमा एक दूसरे से प्यार करते थे। कहा जाता है दोस्तों, अगर प्यार में ताकत हो तो सब कुछ मुमकिन है, और अगर प्यार ही कमजोर पड़ जाए तो किसी से लड़ने की हिम्मत कहां से मिलेगी भला। रीमा, आखिर तुम डर क्यों रही हो? एक बार हिम्मत जुटा लो, देखना सब हमारे रिश्ते के लिए राजी हो जाएंगे। मुझसे नहीं होगा गोकुल। मेरे माँ पापा के गुजर जाने के बाद ये चाचा चाची ही तो मेरी सारी जिम्मेदारी उठाए हैं, मुझे अपनी बेटी की तरह पाले हैं, और चाचा जी सबसे पहले अपने आत्मसम्मान को देखते हैं। वो लव मैरिज का नाम सुनते ही मुझे मार डालेंगे। मुझसे नहीं होगा गोकुल, प्लीज मुझे माफ कर दो। पर रीमा प्लीज, एटलीस्ट एक बार ट्राई तो कर सकते हैं। आपने तो देख ही लिया कि रीमा अपने चाचा से इस हद तक डरती थी कि अपना प्यार भी खो देने को तैयार थी, और गोकुल भी कोई प्यार किया तो डरना क्या वाला आशिक नहीं था। वो तो अपने मुंह से कुछ बोलने के लिए कम से कम 10 बार सोचता था, और वो जाएगा रीमा के चाचा के साथ शादी की बात करने। इम्पॉसिबल। इसी दौरान रीमा के लिए रिश्ता देखने का सिलसिला भी शुरू हो गया था। रीमा, मैंने एक लड़के को तुम्हारे लिए चुना है। ऑस्ट्रेलिया में रहता है, काफी बड़ा बिजनेसमैन है। तुम्हें इस शादी के लिए कोई एतराज तो नहीं है ना? जी नहीं चाचा जी, आपको जो सही लगे। ठीक है, तो फिर लड़के वालों को मैं परसों ही बुला देता हूँ। रीमा को देखते ही शादी के लिए लड़के वाले हाँ कर दिए, और 15 दिन में ही शादी का डेट फिक्स हो गया। क्योंकि लड़का इतना बड़ा बिजनेसमैन है, फिर वो कितने दिनों तक अपना बिजनेस छोड़ के इंडिया में रहेगा भला। और उधर गोकुल, इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना अच्छा कमाता हूँ, रीमा से बेहद प्यार करता हूँ, फिर भी मुझ में हिम्मत नहीं कि उसके चाचा से जाकर बात कर पाऊं। गोकुल के डर के वजह से अब लगता है वो शायद रीमा को खोने वाला है। हे, तुम इतना डरते क्यों हो? चलो ना, तुम्हारे रूम पे चलते हैं, आज रात वहीं पर रहेंगे। ऋषिका, बहुत लेट हो गया है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। और हाँ, मैं डरता वरता नहीं, पर मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे पापा हमारे इस रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे। फिर हमारे बीच का रिलेशन को हमें लिमिट में रखना चाहिए। ओ कम ऑन नवीन, ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? मैं उनसे लड़ूंगी, झगड़ूंगी, और फिर भी वो अपने जिद में अड़े रहे तो मैं घर छोड़ के भाग आऊंगी। फिर हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। देखो ऋषिका, मैं इतना कमाता नहीं हूँ जितना बड़ा तुम सपना देख रही हो। तुम्हारे जरूरतों को पूरा करना भी मेरे लिए मुश्किल है। फिर हम दूर भागकर कैसे गुजारा करेंगे? तुम इतना क्यों सोचते हो डार्लिंग? मैं जब घर से भागूंगी तो ढेर सारे पैसे और गहने ले आऊंगी। फिर हम यहाँ से दूर जाकर आराम से हमारा बिजनेस सेटअप करेंगे। हाँ, ये अच्छा प्लान है। अब चलो,
मुझे तुम्हारे रूम पे ले चलो। नवीन एक 27 साल का लड़का जो मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव है, एक छोटा सा रूम रेंट पे लेकर रहता है। ऋषिका 23 साल की एक MBA स्टूडेंट और रईस बाप की बिगड़ी हुई बेटी, जो अक्सर कुछ ना कुछ बहाना बना के नवीन के साथ उसके रूम में रात को रुक जाती थी। दोनों में संबंध काफी आगे बढ़ चुका था। फिर जब ऋषिका को घर पे पूछा जाता था, ऋषिका, कल रात को तुम कहाँ थी? पापा, मैंने तो माँ को फोन करके बताया था कि एक दोस्त की बर्थडे पार्टी पे जा रही हूँ, वहीं पर रहूंगी रात को। कौन सी दोस्त? क्या नाम है उस दोस्त का, बताओ। मैं अभी उनके घर पे जाकर पूछूंगा कि सही में तुम वहां गई थी या नहीं। पापा, अगर आप उनको ऐसे पूछेंगे तो मेरे दोस्तों में मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? सब मेरे मजाक उड़ाने लगेंगे कि तेरे पापा को तुझ पे भरोसा ही नहीं है। हाँ हाँ, जाने दे, इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं। जा फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। ओके मॉम। तुम ही इसे इतना सर पे चढ़ा के रखी हो। महीने में कम से कम 10 दिन रात को बाहर रहती है, पूछने पर बहाना देती है, इमोशनल ब्लैकमेल करती है। मैं तंग आ गया हूँ इससे। अरे आप भी ना, पहले रीमा की शादी हो जाए, फिर हम बिना देर किए इसकी भी करवा देंगे। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं ऋषिका के लिए, वो मना थोड़ी करेगी। आप खामोखा टेंशन ले रहे हैं। हाय, मजा आ गया कल रात को। काश मैं हॉस्टल में रहती तो रोज रात को नवीन के पास चली जाती। ऋषिका, कहाँ थी तुम कल रात को? नवीन के घर में, और कहाँ? दीदी, तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। ऋषिका, तुम्हें तो पता है चाचा जी कितना गुस्सा करते हैं। अगर उन्हें कभी तुम्हारे और नवीन के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं वो क्या करेंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कैसे पता चलेगा? तुम तो नहीं बताओगी, मैं भी नहीं बताने वाली। और वैसे भी कभी ना कभी तो उन्हें पता चलना ही है, फिर डर के क्या फायदा। पर ऋषिका, अब तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। रीमा दीदी, तुम अपने शादी के बारे में सोचो ना। क्या पहनोगी, कैसे मेकअप करवाओगी, कैसे पोज में फोटो लोगी, ये सब सोचो। मेरे बारे में सोचना बंद करो। इतनी अच्छी बनने की नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। तुम मेरी अपनी बहन नहीं हो। मेरे माँ पापा के मेहरबानी के वजह से तुम हमारे घर पे हो, नहीं तो दर दर ठोकर खा रही होती। समझी? नाउ गेट लॉस्ट। रीमा के साथ ऋषिका का बर्ताव तो आपने देख ही लिया। ऋषिका उसे कभी भी अपनी बड़ी बहन नहीं मानती थी। रीमा उसके चाचा के एहसान तले दबी हुई थी, इसीलिए चुपचाप अपने प्यार गोकुल को भुला के चाचा चाची के पसंद के लड़के से शादी करके ऑस्ट्रेलिया चली गई। भगवान करे रीमा ऑस्ट्रेलिया में अपने पति के साथ बहुत खुश रहे। कैसे नहीं रहेगी खुश? इतना अच्छा लड़का है, उनका अच्छा परिवार है, सब बहुत इज्जतदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं। हाँ, सही कहा आपने। अब मैं तो ठीक ऐसा ही एक रिश्ता ढूंढ रहा हूँ हमारे ऋषिका के लिए। गोकुल बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतना दुखी क्यों हो? ना किसी से बात करते हो और ना ही ऑफिस जा रहे हो। क्या बात है बेटा? नहीं माँ, कुछ नहीं। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए ऑफिस नहीं गया। नहीं बेटा, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। अपने माँ को नहीं बताओगे? अरे नहीं माँ, कुछ भी नहीं हुआ है, सब ठीक है, मैं चलता हूँ। गोकुल आजकल इतना गुमसुम रहने लगा है। मैं क्या करूं? हाँ, मुझे अब इसके लिए रिश्ता देखकर जल्दी से इसकी शादी कर देनी चाहिए। रीमा, रीमा, तुम ये सब क्या बनाई हो?
माँ जी, मैंने ब्रेकफास्ट में आलू पराठा और पूरी बना दिया है। व्हाट नॉनसेंस, ये सब हम नहीं खाते। ब्रेड टोस्ट बना के लाओ, और हाँ, गलती से भी मेरे बेटे के सामने ये सब मत रख देना। गुड मॉर्निंग मॉम। हाय रीमा, मैं लेट हो रहा हूँ, मेरे लिए ब्रेकफास्ट पैक कर दो। अच्छा ठीक है, मैं अभी टोस्ट बना देती हूँ। अभी बनाओगी? नहीं नहीं, तो फिर लेट हो जाएगा, मैं बाहर खा लूंगा। बाय। देखा तुमने, मेरा बेटा बिना खाए काम पे निकल गया। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। फिर क्या फायदा हुआ इंडिया जाकर बहू लाने की। ये अजय की मम्मी कुछ अजीब ही हैं। रोज रोज कुछ ना कुछ सुनाती रहती हैं मुझे। उफ। पैसों का इंतजाम हो जाएगा, पर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव के काम से ज्यादा इनकम नहीं होता कि मैं हर महीने इतने सारे पैसे भेज पाऊं तुम्हें। हाय डार्लिंग। ऋषिका, तुम यहाँ पे ऐसे बिना बताए आ गई? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, कुछ दिनों के बाद वाइफ भी बन जाऊंगी। फिर तुम्हारे घर पे आने के लिए परमिशन क्यों लूंगी? हाँ हाँ, सही कहा तुमने। सोच रही थी आज रात को यहीं पे रुक जाऊं, पर रीमा दीदी के शादी के बाद माँ पापा मुझ पे कड़ी नजर रखने लगे हैं। कहीं भी जाऊं 1000 सवाल पूछते हैं। पता नहीं अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे दिमाग में बस वही लड़का है, गोकुल। कितना अच्छा कमाता है, और ऊपर से तुम्हारा उसके माँ के साथ अच्छी दोस्ती भी है। ऋषिका की शादी तो मैं उसी के साथ ही करवाऊंगा। हाँ हाँ, सही कहा आपने। ऋषिका वहाँ पे बहुत खुश रहेगी। आज ही ऋषिका से बात कर लेते हैं, ताकि वो भी मेंटली प्रिपेयर हो जाए, है ना? हाँ ठीक है, बता देंगे उसे। रीमा, क्या बात है? बहुत परेशान लग रही हो। ऑस्ट्रेलिया अच्छा नहीं लग रहा, या फिर मैं अच्छा नहीं लग रहा? नहीं अजय, ऐसे मत कहो। तुम बहुत अच्छे हो, पर व्हाट? माँ जी, एक्चुअली माँ जी हर बात पे मुझे कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। बचपन से अपनी माँ को मिस करती आ रही थी मैं। सोची थी शादी के बाद सास नहीं, मुझे एक माँ मिलेगी, पर आपकी मम्मी तो। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है रीमा, उनके बारे में मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। तुम थोड़ा पेशेंस रखो, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। शायद। अच्छा सुनो, कल सुबह हम कहीं घूमने चलते हैं, तुम्हें भी थोड़ा घर के काम से छुट्टी मिल जाएगी। नहीं माँ, मैं आपकी पसंद के लड़के से क्यों शादी करूंगी? मैं रीमा दीदी नहीं हूँ, मेरी अपनी कुछ चॉइस है। आप लोग मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकती। ऐसे मत बोलो ऋषिका, पापा सुनेंगे तो पूरे घर में आग लगा देंगे। मैं उनसे नहीं डरती माँ, और ना ही मैं आपके पसंद के लड़के से शादी करने वाली हूँ। तुम्हारी शादी उसी के साथ होगी ऋषिका, जिसे हम चुने हैं। नहीं पापा, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, और मैं उसी से ही शादी करूंगी। क्या? प्यार? प्यार? ऋषिका, ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ माँ, हाँ पापा, मैं नवीन से प्यार करती हूँ। नवीन? कौन है ये लड़का और क्या करता है? नवीन बहुत अच्छा लड़का है और मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव है। तुम्हें कुछ आइडिया है कि एक एमआर महीने का कितना कमा लेता है? आई डोंट केयर पापा, आई लव हिम। हाँ, कैसे केयर करोगी? हर महीने तुम्हें मोटा पॉकेट मनी जो मिल जाता है मुझसे। एक एमआर से शादी करके तुम्हें कोई खुशी नहीं मिलने वाली ऋषिका, इसीलिए तुम उसी से शादी करोगी जिसे मैंने चुना है तुम्हारे लिए। नहीं पापा, यह हरगिज नहीं होगा। अच्छा, तुम्हारा आज के बाद घर से निकलना भी बंद। मैं भी देखता हूँ कि तुम एक मामूली सी एमआर से कैसे शादी करोगी। ऋषिका को उसके पापा घर में बंद करके रखे ताकि वो नवीन के साथ कहीं भाग ना जाए। पर ऋषिका भी बड़ी चतुर थी। वो अपने दिमाग में प्लान बनाते जा रही थी।
बेटा, अब तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। पिछली बात को भुला दो। तुम देखना, शादी होने के बाद सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, तुम्हें जो सही लगे मैं उसमें राजी हूँ। पंडित जी अगले महीने की 20 तारीख का डेट निकाले हैं। बोल रहे थे उस दिन शादी करने से पति पत्नी का रिश्ता अखंड हो जाता है। बहुत सुखी होते हैं वो दोनों। और बेटा, तुम लड़की की बस फोटो देखे हो, उसे एक बार मिल लो जाकर। नहीं माँ, मैंने फोटो देख लिया है। बाकी आप तो सब जानते हैं, फिर मैं और ज्यादा क्या बात करूँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो नवीन, अब मुझे घर पे बंद करके रखे हैं। अगले महीने शादी के दिन तुम बस तैयार रहना। मैं सारे पैसे और गहने लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर हम हमारे प्लान के हिसाब से कहीं दूर भाग जाएंगे। पर ऋषिका, तुम लड़के के परिवार से मिल चुकी हो, उन्हें शादी के लिए हाँ भी बोल दी हो। अब ये सब। मैं तुमसे प्यार करती हूँ नवीन। तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और इन लोगों के सामने थोड़ा बहुत नाटक कर लेने से क्या फर्क पड़ जाएगा। और वैसे भी पता नहीं वो लड़का कैसा है जो मुझसे मिले बिना ही शादी करने तैयार हो गया। फोटो में तो ठीक ठाक दिख रहा है, पर एक नंबर का चोमू होगा, चोमू। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। फिर ऋषिका और गोकुल की शादी का दिन भी आ गया। उधर गोकुल तैयार होकर बारात के साथ ऋषिका के घर पहुंचने वाला है और दुल्हन के वेश में ऋषिका। हेलो नवीन, मैं पैसे और गहने सब बैग में भर दी हूँ। तुम जल्दी से हमारे घर के पीछे के दरवाजे के पास गाड़ी लेकर आओ। मैं मौका देखकर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी, फिर हम दोनों भाग जाएंगे यहाँ से। हाँ ऋषिका, मैं अभी पहुँचता हूँ वहाँ पर तुम ज्यादा देर मत करना, जल्दी नीचे आ जाना। मुझे कोई देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ी देर में गोकुल यानी कि दूल्हा आकर पहुंच गया। घर में सब बारात के स्वागत में लगे हुए थे और इधर मौका देखकर ऋषिका। लगता है दूल्हा आ गया, सब उसके पीछे लगे हुए हैं। भागने के लिए यही सही वक्त है। ढेर सारे पैसे और गहने लेकर ऋषिका छुपते हुए उस कमरे से बाहर निकल गई और घर के पीछे वाले दरवाजे के पास पहुंचते ही पापा, पापा आप। तुमसे यही उम्मीद थी मुझे ऋषिका, तुम जरूर ऐसे ही कुछ हरकत करोगी। इस घर की मान मर्यादा का कोई ख्याल नहीं तुम्हें। अगर वो लड़का इतना ही काबिल है जिसके लिए तुम सब कुछ छोड़ के चले जाने को तैयार हो, तो फिर इतने सारे पैसे और गहने क्यों चुरा के ले जा रही हो? हाँ बताओ। पापा, पापा मैं ये शादी करना नहीं चाहती। आप क्यों नहीं समझ रहे? मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, इसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूँगा। चुपचाप अंदर चलो। अब ऋषिका नवीन के साथ भाग ना सकी। फिर घर वालों की मर्जी से गोकुल के साथ शादी करनी पड़ी उसे। और उधर ऑस्ट्रेलिया में देखिए ना माँ जी, आज मेरी छोटी बहन की शादी है, पर मैं नहीं हूँ वहाँ पर। बहुत मिस कर रही हूँ मैं सबको। मिस? इसमें मिस करने वाली क्या बात है? इतना घुमा फिरा के बात करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें यहाँ पे शादी करके आए हुए बस 2 ही महीने हुए हैं। फिर से इतने सारे पैसे खर्चा करके तुम्हें इंडिया नहीं जाने दूंगी मैं। और वैसे भी वो लोग तुम्हारे अपने तो है नहीं, फिर उनके लिए इतना क्यों सोच रही हो? नहीं माँ जी, आप ऐसे मत बोलिए। मेरे चाचा चाची, मेरी छोटी बहन, ये सब मेरे अपने हैं। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार? अब ससुराल पे ध्यान दो, मेरे बेटे पे ध्यान दो, इस घर पे ध्यान दो। नॉनसेंस। बहू, रस्म के हिसाब से आज तुम्हें रसोई में जाकर खाना बनाना है। जाओ, जल्दी से तैयार होकर रसोई में पहुंचो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं खाना बनाऊंगी? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो खाना बनाऊंगी यहाँ पे सबके लिए। इतना ही रस्म निभाना है तो अपने बेटे को बुला के उसी से ही खाना बनवा दो। ऋषिका,
तुम माँ से ऐसे बात कर रही हो? एक्सक्यूज मी, वो तुम्हारी माँ है, मेरी नहीं। और तुम क्या सोचते थे मैं इनकी चरण धोकर पानी पीऊंगी? हाँ, मैं अभी बाहर जा रही हूँ, रात को वापस आऊंगी। पर बहू, आज तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तुम थोड़े दिन तक घर पे ही रुक जाओ। मैंने आपका परमिशन नहीं मांगा। डू यू अंडरस्टैंड? ऋषिका के बर्ताव देखकर गोकुल और उसके माँ एकदम चुपचाप खड़े थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना चाहिए और उसे कैसे समझाना चाहिए। माँ, ये लड़की तो बहुत बदतमीज है। जो शादी के पहले दिन ही ऐसी हरकत करने लगे तो वो आगे क्या कुछ नहीं करेगी। अपना घर छोड़ के आई है ना, इसीलिए वो थोड़ा गुस्सा है शायद। तो चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ऋषिका, तुम यहाँ पे क्यों आ गई? तुम्हारे पापा को पता चलेगा तो पता नहीं वो मेरा क्या हाल करेंगे। ओहो डार्लिंग, कुछ ही दिन की तो बात है। माँ बेटे दोनों को मैं इतना परेशान करूंगी कि वो खुद मुझे मेरे घर भेज देंगे और फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ओह स्मार्ट। हाँ, वैसे ऋषिका, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, गांव भेजना है डार्लिंग। हाँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, ले लेना। कल तक मैं पैसे वाले बाप की बेटी थी और आज मैं एक बहुत बड़ी रिच फैमिली की बहू हूँ। पैसों की चिंता तुम बिल्कुल मत करो नवीन। बस आज ही नहीं, ऋषिका हर रोज गोकुल और उसके माँ के साथ झगड़ा करके नवीन के पास चली आती थी और हमेशा कुछ ना कुछ बहाना बना के गोकुल से पैसे मांगती थी। और कभी कभार गोकुल मना कर दे तो अलमीरा से चोरी करके नवीन को दे देती थी। प्लान तो उसका सही था कि ये दो माँ बेटे तंग आकर आखिर में उसे हमेशा के लिए छोड़ दे। पर गोकुल और उसके माँ दोनों ही शांत स्वभाव के थे, ना तो ऋषिका को कुछ बोलते थे और ना ही उसके आने जाने पे कोई रोक टोक लगाते थे। रीमा, तुम यहाँ पे बैठे बैठे आराम कर रही हो? नहीं माँ जी, मैंने तो अभी अभी घर का सारा काम खत्म किया। खत्म कर दिया? बेसमेंट बहुत दिन से गंदा पड़ा है, जाओ उसे साफ कर दो। क्या बेसमेंट? मैं बेसमेंट साफ करूंगी? हाँ तुम, जल्दी से जाओ, अजय आने से पहले काम खत्म कर लो। रीमा की सास उसे हमेशा ही सताती रहती थी, ना तो उसके साथ अच्छे से बात करती थी और ना ही उसे अजय के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने देती थी। हमेशा रीमा को घर के काम में उलझाए रखती थी। अजय, दिस इज टू मच। आपकी माँ मेरे से बेसमेंट साफ करवाती है। मैं क्या दिन रात बस काम करने इस घर में आई हूँ? एक मिनट भी मुझे चैन से बैठने नहीं देते, ना ही मेरे घर पे किसी से बात करने देते हैं। उनका फोन आते ही छीन लेते हैं मुझसे और इधर उधर बात करके फोन काट देते हैं। मम्मी ऐसी नहीं है रीमा, तुम्हें जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। और वैसे भी घर का काम सबको मिलके करना चाहिए। कल तक मम्मी सब संभाल रहे थे और आज तुम संभालोगी। व्हाट्स द बिग डील? आप क्यों नहीं समझते अजय कि वो आपसे मुझे दूर रखती है? पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझसे तो छोड़ो, वो आपसे भी प्यार नहीं करते, बस दिखावा करते हैं। रीमा, खबरदार, आइंदा ऐसी बात की तो। वो मेरी माँ है और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। और मम्मी क्यों हम दोनों को अलग करना चाहेंगे? मैं तो अपने बिजनेस के काम से बाहर जाता रहता हूँ। रीमा जब भी अजय को समझाने की कोशिश करती थी, अजय उस पर गुस्सा करता था और उसके बातों को अनसुना करके वहां से चला जाता था। फिर एक दिन जब रीमा बेसमेंट की साफ सफाई कर रही थी, ओह, तो सच्चाई ये है, मुझे इसे संभाल के रखना होगा ताकि वक्त आने पर मैं इसे अजय को दिखा सकूं, ताकि उन्हें भी उनकी माँ की असलियत पता चले।
तुम इस कमरे में क्यों आए हो? ऋषिका, हम पति पत्नी हैं। आखिर कब तक ऐसे अलग रहेंगे? हम दोनों आज से एक साथ रहेंगे। पति पत्नी? माय फुट, निकलो यहाँ से, निकलो। मुझसे पूछ के शादी किए थे, जो पति का हक जताने चले आए हो। मैं और तुम अलग अलग रहेंगे, समझ गए तुम? हमारे बीच कोई पति पत्नी का रिश्ता नहीं रहेगा। शुरू में गोकुल और उसके माँ को लगा कि ऋषिका सुधर जाएगी, पर वो कहाँ सुधरने वाली थी। वो तो हर रोज नवीन से रिश्ता बनाए रखने उसके पास चली जाती थी। गोकुल से ढेर सारे पैसे लेकर खुद के अयाशी में उड़ाती रहती थी और हमेशा कुछ ना कुछ डिमांड करती रहती थी। देखते ही देखते उनके शादी को 1 साल हो गया। माँ, आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है, पर ऋषिका को देख लो, बाहर घूमने चली गई। आखिर मैं कब तक ऐसी एक लड़की को अपनी पत्नी मानता रहूंगा, जो पत्नी बनने की लायक ही नहीं है। बेटा, अब मुझे भी नहीं लगता कि ये सुधरने वाली है। 1 साल हम उसे झेल लिए, अब और नहीं। चलो कल ही उसके पापा से बात करके इसे हमेशा के लिए उसके घर भेज देते हैं। हाँ माँ, यही सही होगा। उफ, पता नहीं ये अजय की मॉम बेसमेंट को हर 2-4 दिन में क्यों साफ करने बोलते हैं, पर उन्हें क्या पता, साफ सफाई करते करते मेरे हाथों में उनके काले करतूतों का कच्चा चिट्ठा पड़ गया है। जो भी हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। मौका आने दो सासू माँ, मैं आपके बेटे के सामने आपकी असलियत ला कर ही रहूंगी। बेसमेंट में काम करते करते रीमा को अपनी घर की याद आ गई। अरे कितना करूं, ये खत्म ही नहीं होता। बहुत दिन हो गए, चाची से बात भी नहीं हुई। मोबाइल लेकर आती हूँ और काम के साथ साथ घर पे बात भी कर लूंगी। रीमा जैसे ही बेसमेंट से ऊपर अपने कमरे में जाने लगी, उसे हल्की सी एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई घर पे धीरे धीरे बात कर रहा हो। वो जैसे ही आगे बढ़ती गई, उसे वो आवाज और क्लियरली सुनाई देने लगा। मॉम, रूहानी की मॉडलिंग के लिए अभी उसे ढेर सारे पैसे देने होंगे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कहाँ से जुगाड़ करूँगा इतने सारे पैसे। बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ अजय को पूरी तरह से पालतू बना के रखी है। उससे मैं पैसे खींचती रहूंगी और तुम्हें भेजती रहूंगी। तुम वो सब मेरे पे छोड़ दो, मैं अपनी बेटी रूहानी को मॉडल बना कर ही रहूंगी। ठीक है माँ, तो फिर मैं निकलता हूँ। 2-3 दिन के बाद फिर से मिलने आऊंगा, ओके? हाँ बेटा, तुम्हें अभी निकलना चाहिए। रीमा बेसमेंट से आ जाएगी तो उसे डाउट हो सकता है। अच्छा, तो सासू माँ की एक और बेटा बेटी है, पर अजय ने तो उनके बारे में मुझे कभी नहीं बताया। आखिर क्या कनेक्शन है इनके साथ? ओह ओके, मुझे बेसमेंट से जो फोटोग्राफ्स मिले हैं उनमें सासू माँ, उनका पहला पति, बेटा और बेटी चारों हैं, और वो अजय के पापा से झूठ बोल के उनके साथ दूसरी शादी किए हैं। तो फिर अजय के पापा की मौत, कहीं इसके पीछे इन लोगों का हाथ तो नहीं? हाँ, अजय के पापा से मैंने झूठ बोला था कि मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है, पर मैंने जो भी किया अपने परिवार की खुशी के लिए, मेरे पति, मेरे बच्चों के लिए, और आखिर में मैं अजय के पापा से दूसरी शादी करके आज इतने बड़े घर की मालकिन बन गई हूँ। मालकिन, जैसे भी करके मुझे अजय से उसकी सारी जायदाद छीन के अपने बच्चों के नाम करना होगा। अजय के पापा को तो मैं कब से अपने रास्ते से हटा चुकी हूँ, अब अजय की बारी। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हाँ, आखिर कब तक मेरा बेटा आपकी बेटी की हरकतों को बर्दाश्त करता रहेगा? आप ही बोलिए। 1 साल हो गया उनके शादी को, पर आज तक ऋषिका ने मेरे साथ तो छोड़ दीजिए, गोकुल से भी अच्छे से बात नहीं की।
गोकुल, तुम अपनी पत्नी को कंट्रोल में नहीं रख सकते? कैसा लड़का हो तुम, हाँ? ऋषिका एक इंसान है, मशीन नहीं जो मैं उसे कंट्रोल में रखूं। मैं ये सब कुछ भी नहीं सुनना चाहता। हमने बेटी को ब्याह दे दिया है, अब आप लोगों को ही उसे संभालना चाहिए। अगर वो अच्छे से नहीं मान रही तो एक कमरे में बंद करके रखो उसे। 1-2 महीने में बाहर घूमने का नशा उतर जाएगा। पर भाई साहब, आप क्यों नहीं समझ रहे? हम ऐसे नहीं हैं और ये सब नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है कि ऋषिका किसी और को चाहती है और आपने उसकी शादी जबरदस्ती गोकुल से करवा दिए। बस, और एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता मैं। ना तो मैं ऋषिका को अपने घर पे रखूंगा और ना ही तुम दोनों का तलाक होगा। अगर ऐसे कुछ भी हुआ तो मेरा रेप्यूटेशन डाउन हो जाएगा और मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। आगे से आप लोग ऋषिका को कंट्रोल में ना रखकर अगर मेरे पास आए तो मैं डोमेस्टिक वायलेंस का केस दे दूंगा। फिर माँ बेटे दोनों रहना जेल में। आप ये क्या बोल रहे हैं? भाई साहब, मगर ऋषिका को हम कैसे संभालें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ मेरे पापा के सामने बोलने की? हाँ, मैं अभी ये घर छोड़ के जा रही हूँ। तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। ऋषिका, चुपचाप यहीं पर बैठो। अब ये तुम्हारा घर है और इस घर को अपना बनाने की कोशिश करो। दिन रात बाहर घूमना बंद करके माँ के साथ मिलके घर के कामकाज में हाथ बटाओ। मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। अगर तुम सच में हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो तो मेरे लिए एक नया घर खरीदो। मैं इस घर में तुम्हारे माँ के साथ हरगिज नहीं रहने वाली। ऋषिका, यस, थिंक अबाउट इट। बेटा, इतना क्या सोच रहे हो? इस घर को तुम्हारे पिताजी ने बनाया था। मेरी अर्थी तो इसी घर से ही निकलेगी। हाँ, मैं और कहीं नहीं जाने वाली। ठीक कहा ऋषिका ने। तुम भी उसके लिए एक घर बना दो। देखना, उसके बाद वो उसे अपना घर मानने लगेगी और सब कुछ सही हो जाएगा। मेरा क्या, और कितने साल जिंदा रहूंगी जो तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे? हाँ माँ, ये तो गलत है। तुम अकेले इस घर में कैसे रहोगी? और वैसे भी मैं ऋषिका के लिए घर कैसे खरीद पाऊंगा माँ? वो तो घर में रखे हुए सारे पैसे उड़ा चुकी हैं। मेरे अकाउंट में भी थोड़े ही पैसे बचे हैं। उसके खर्चे देखकर मुझे अब घर खरीदने को डर लग रहा है माँ। मैं किसी दिन लूट जाऊंगा। लोन ले लो बेटा, हर महीने इंस्टॉलमेंट देकर चुकता कर देना। अब तुम्हें अपनी पत्नी की खुशी के बारे में भी सोचना होगा ना। ना चाहते हुए भी गोकुल बैंक से लोन लेकर ऋषिका के लिए एक नया घर खरीदा। पर ऋषिका कहाँ बदलने वाली थी? ये सब तो उसका बस एक प्लान था, माँ बेटे को अलग करने का। फिर कुछ ही दिन में ऋषिका और गोकुल नए घर पे जाते ही, ऋषिका, आज हमारी इस नए घर पे पहली रात है। होपफुली आज से हम एक साथ बहुत खुश रहेंगे। व्हाट नॉनसेंस! एक घर खरीद के तुम मुझे पालोगे? हाँ, नॉट हैपनिंग गोकुल। मुझे एक कार चाहिए, अपनी कार। कार? हाँ, इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? अपनी पत्नी के लिए एक कार लेने की औकात नहीं है तुम्हारी? ऋषिका, अब तक तुम बहुत पैसे उड़ा चुकी हो और मैं फाइनली बैंक से लोन लेकर ये घर खरीदा हूँ। फिर अभी तुम्हारे लिए एक कार खरीदना मेरे बस की नहीं है। कार नहीं खरीद सकते तो मुझे हासिल करना भी भूल जाओ। अपनी पत्नी की 1-2 विश पूरी नहीं कर सकता, बड़ा या पति बनने। अब कार खरीदने को पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं? रीमा, रीमा, जल्दी करो रीमा, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगा। हो गया, ये लो, तुम्हारी जरूरत के सारे सामान पैक कर दी हूँ। थैंक यू।
आई लव यू स्वीट हार्ट। मैं जल्द ही ये मीटिंग खत्म करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा, फिर हम दोनों इंडिया चलेंगे। व्हाट? इंडिया? हम इंडिया जा रहे हैं? यस, मुझे पता है। मैं तुम्हें इस दुनिया में और कहीं भी लेकर जाऊं, तुम इतना खुश नहीं होगी जितना इंडिया जाकर होगी, करेक्ट? सच कहा तुमने अजय। अब मुझे सब्र नहीं हो रहा। तुम जल्दी से ये बिजनेस मीटिंग खत्म करके वापस आ जाओ, बस। ओके ओके, काम डाउन। बाय, टेक केयर। टेक केयर। इंडिया जाएंगे एक साथ। अजय किसी बिजनेस मीटिंग अटेंड करने न्यूजीलैंड चला गया और वापस ऑस्ट्रेलिया आकर रीमा को लेके इंडिया जाएगा, ये प्रॉमिस भी कर गया। पर रीमा की सास को ये सब कहाँ हजम होने वाला था। हाँ, आज सब काम खत्म हो गया। अजय भी चले गए। बहुत दिन हो गए एक मूवी भी नहीं देखी। आज आराम से बैठकर देखूंगी। रीमा, 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 यहाँ पे बैठे बैठे टाइम पास मत किया करो। बेसमेंट में धूल जम गया है, जाओ साफ कर दो। पर माँ जी, मैंने तो अभी 5 दिन पहले ही साफ किया था सब, अब फिर से क्यों करना? बहस मत करो रीमा, चुपचाप जाकर साफ सफाई करो। मुझे सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? ओह, आज शायद इनका सगा बेटा आने वाला है, इसीलिए मुझे यहाँ से भगा रही है। ठीक है माँ जी, अभी जा रही हूँ, आप गुस्सा मत कीजिए। बेटा, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? घर तो तुमने ऋषिका के नाम पे खरीद लिया, अब एक कार भी ले लो। क्या पता इसके बाद वो सुधर जाए। पर माँ, तुम्हें तो सब पता है, फिर भी तुम। बेटा, पैसों की चिंता तुम मत करो। मेरे पास इतने सारे गहने हैं, मैं इस उम्र में उन्हें कहाँ पहन कर जाऊंगी बताओ? तुम मेरे कुछ गहने बेचकर बहू के लिए एक नया कार ले लो। माँ, वो सारे गहने पापा आपको गिफ्ट किए थे, मैं वो सब कैसे बेच पाऊंगा? नहीं माँ, मुझसे नहीं होगा। मेरा असली गहना तो तुम हो गोकुल। तुम खुश रहोगे तो मुझे गहनों की क्या जरूरत। ज्यादा मत सोचो बेटा, आज ही बहू के लिए गाड़ी ले आओ। आधा घंटा हो गया, अब सासू माँ का सगा बेटा जरूर आ गया होगा। आज मैं छुप के सब कुछ मोबाइल में रिकॉर्ड करके रहूंगी। रीमा का अंदाजा एकदम सही था। वो बेसमेंट से दबे पांव लिविंग रूम तक आकर पहुंची, पर यहाँ पे बस सगा बेटा ही नहीं, बल्कि अजय के सौतेली माँ की पूरी फैमिली बैठी हुई थी। मॉम, तुम इतने बड़े बंगलों में रहती हो और पापा, भैया, मैं, हम तो एक कुटिया जैसे घर में रहते हैं। ना तो सोने के लिए सॉफ्ट बेड है और ना ही सोफा। लाइफ इज लाइक हेल। सुहानी, कुछ ही दिन की तो बात है, फिर तो हम सब मिलके यहीं पर रहने वाले हैं, इसी बंगलों में। यस माय चाइल्ड, अजय को ठिकाने लगाते ही हम सब इस घर में ऐश करेंगे। पर मॉम, अजय तो न्यूजीलैंड गया है, उसका ठिकाना हम कैसे लगाएंगे? कोई प्लान है आपके पास? ठीक वैसे ही बेटा, जैसे उसके पापा लेट नाइट को ऑफिस से घर आते टाइम रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। इस बार भी कोई चुप नहीं होगा। अजय को उसके पापा के पास हमेशा के लिए भेज देंगे, फिर ये घर, ये जायदाद, इतने सारे प्रॉपर्टीज सब हमारा। ओह वाओ! हे भगवान, ये लोग मेरे अजय को जान से मारने का प्लान बना रहे हैं। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं अब? रीमा ये सब सुन के बहुत घबरा गई और वहां से तुरंत ही चली गई, कहीं वो सब उसे देख ना ले। मॉम, मुझे लगता है रीमा हमारी बातें सुन ली है। डोंट वरी, पहले अजय का काम तमाम करते हैं, फिर इसे भी संभाल लेंगे। रीमा को अभी पता भी नहीं लगने देंगे कि हमें पता चल गया है
कि वो सब कुछ सुन ली है, नहीं तो वो पुलिस तक पहुंच सकती है। ऋषिका, ये देखो तुम्हारा नया कार, कैसा लगा बताओ? थैंक्स। मैं इस कार में थोड़ा घूम कर आती हूँ, फिर रात को बताऊंगी कैसा लगा। बाय मिस्टर गोकुल। कितनी बदतमीज है ये लड़की। इसके लिए मैं जितना भी करूं, इसे और ज्यादा चाहिए होता है। जैसा बाप वैसी बेटी, किसी भी चीज की कदर नहीं। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं अब? अजय के आने तक इंतजार करना ही सही रहेगा और उन्हें मैं सब कुछ दिखा के, सब कुछ बता के इस सौतेली माँ की असलियत सामने ले आऊंगी। हाँ। अब रीमा को रात में नींद नहीं आती थी। वो हर वक्त डर के रहती थी कि उसकी सासू मॉम अजय के साथ कुछ गलत ना कर दे। हमेशा ही सासू माँ के ऊपर कड़ी नजर रखने लगी थी वो। देखते ही देखते 10 दिन बीत गए और एक दिन अजय मीटिंग खत्म करके घर पहुंचा। अजय मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रीमा प्लीज, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया है। रात को आऊँगा, फिर हम दोनों ढेर सारी बातें करेंगे। और वैसे भी हम तो इंडिया जा ही रहे हैं। नहीं अजय, तुम क्यों नहीं समझ रहे? प्लीज आज ऑफिस मत जाओ, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। ऑफिस ना जाऊं? अरे पगली, ऑफिस नहीं जाऊंगा तो काम कैसे होगा? रीमा, ये क्या बचपना है? अजय तुम जाओ, मैं रीमा को समझा दूंगी। थैंक्स मॉम, बाय, सी यू। बाय बेटा। ये देखो नवीन, मेरा नया कार। आखिर में मैंने अपने नाम पे घर और गाड़ी खरीद ही लिया। गोकुल के पास अब कुछ नहीं रहा, उसका सब कुछ मेरा हो गया है, मेरा। ऋषिका, अब हमारे पास 1 करोड़ से भी ज्यादा पैसे हैं और साथ में तुम्हारे नाम पे एक घर और गाड़ी। हाँ नवीन, आखिर में अब हमारा यहाँ से भागने का टाइम आ ही गया। तुम हम दोनों का फॉरेन में सेटल होने का प्लान शुरू कर दो और मैं वो नया घर और गाड़ी बेचने की तैयारी करती हूँ। फिर हम दोनों सारे पैसे लेकर जल्द ही यहाँ से उड़ जाएंगे। अब देर नहीं होगी ऋषिका। हम दोनों गोकुल के सारे पैसे लेकर यहाँ से दूर भाग जाएंगे और सुकून से अपनी एक दुनिया बसाएंगे। अजय को मैं उनके मम्मी के बारे में कुछ भी नहीं बता पाई। सोची थी उनकी सौतेली माँ की असलियत सामने बिठा कर दिखाऊंगी ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि उनकी माँ कितनी खतरनाक है। पर सही वक्त पर वो बुढ़ी आकर पहुंच गई। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। मैं अजय को ये वीडियो व्हाट्सएप कर देती हूँ। नहीं, वो काम में जब बिजी रहते हैं तो रात तक व्हाट्सएप चेक नहीं करते। क्या करूं मैं? हाँ, उनके ऑफिस आईडी पे ईमेल कर देती हूँ, तब तो पक्का देखेंगे। फिर रीमा बिना देर किए अजय की सौतेली माँ और उनकी गंदी साजिश की ली हुई वीडियो अजय को ईमेल कर दी। गुड मॉर्निंग अजय। मॉर्निंग तारा। अच्छा सुनो, आज का स्केड्यूल क्या है बताओ? अजय, हमें सबसे पहले मलेशिया क्लाइंट से मिलना चाहिए क्योंकि उनको प्रोडक्ट में चेंजेस करने हैं और वो इंडिया में अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। ग्रेट, उन्हें मीटिंग रूम में बुलाओ, मैं अभी पहुंचता हूँ। अजय कंपनी के काम में इतना उलझा हुआ था कि उसे रीमा की भेजी हुई ईमेल देखने को भी वक्त नहीं मिला और इधर रीमा काफी देर तक अजय की रिप्लाई का वेट करते करते खुद कॉल करना शुरू कर दी। हेलो हेलो, अजय कहाँ है? रीमा मैम, मैं तारा बोल रही हूँ। सर अभी मीटिंग में है, खत्म होते ही मैं उन्हें आपको कॉल बैक करने बोलूंगी। थैंक यू, बाय। अब तो मुझे मीटिंग खत्म होने तक इंतजार करना पड़ेगा। हमें आज रात को ही अजय का काम खत्म करना होगा क्योंकि रीमा सब कुछ सुन ली है और वो अजय को कभी भी हमारे बारे में बता सकती है। आप समझ रहे हैं ना? तुम बिल्कुल चिंता मत करो,
काम आज रात को ही होगा। ये हो गए पूरे 60 लाख रुपए। जब ऋषिका घर और गाड़ी बेच देगी तो 1 करोड़ और मिल जाएंगे। फिर तो मैं आराम से अपना बिजनेस शुरू करूंगा। ओहो माँ, मुझे नसीहत देना बंद करो। पसंद नहीं है मुझे बार बार यही एक बात सुनना। आप क्यों नहीं समझ रहे? फिर भी मैं बार बार यही बोलती रहूंगी कि गोकुल ही तेरे लिए सबसे अच्छा लड़का है। आज तक तूने उससे जितना परेशान किया है ना, उसके जगह कोई और होता तो तुझे धक्का मार के कब का घर से निकाल दिया होता। वो मुझे धक्का मारेगा? ये घर मेरे नाम पे है, मेरे नाम पे। हो सकता है मैं ही उसे किसी दिन यहाँ से धक्का मार के निकाल दूं। ऋषिका, ऋषिका, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ। हाँ, तो मैं क्या करूं? मुझे क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे मनपसंद का खाना बना के लंच बॉक्स पैक करके दूं? मेरी किस्मत में ये कहाँ है, और तुमसे तो उम्मीद करना भी बेकार है। खैर, बाय। ऋषिका की बातों से गोकुल दुखी होकर ऑफिस चला गया। फिर कुछ देर बाद आपने तो पूरा घर देख लिया। कितने अच्छे से प्लानिंग किया गया है ना? हाँ बिल्कुल। वैसे इतने अच्छे घर को आप बेचना क्यों चाहते हैं? क्या करूं मैं? मन तो बिल्कुल नहीं है बेचने का, पर यहाँ पे रहेगा कौन? हम दोनों हस्बैंड वाइफ तो फॉरेन में सेटल होने वाले हैं। ट्रू। ठीक है ऋषिका मैडम, तो फिर कल ही घर का रजिस्ट्रेशन और बाकी के फॉर्मेलिटीज पूरा कर लेते हैं। ये लीजिए एडवांस। बाकी के पैसे रजिस्ट्रेशन होते ही आपको मिल जाएंगे। ग्रेट, थैंक यू। शाम होने को है पर अजय का कोई कॉल नहीं आया। पता नहीं ऐसा कौन सा मीटिंग चल रहा है जो एक रिप्लाई भी नहीं कर सकते। अजय, आप काफी देर से मीटिंग में बैठे हुए थे, कुछ खा लीजिए। अभी तो 15 मिनट का ब्रेक है हमारे पास। नहीं तारा, पहले ये डील फाइनल हो जाए, फिर मैं घर जाकर आराम से बैठ के रीमा के हाथों का बनाया हुआ खाना खाऊंगा। हाँ। सो स्वीट। अच्छा अजय, रीमा का कॉल आया था, आप फ्री होकर उनसे एक बार बात कर लीजिए। वो जरूर नाराज होगी। मैं न्यूजीलैंड से घर पहुंचकर सीधा ऑफिस चला आया, उससे बात तक भी नहीं की। खैर, एक बढ़िया सा गिफ्ट लेकर जाऊंगा आज रात को और मैडम जी को आराम से मना लूंगा। कूल, दैट विल बी बेटर। एकदम ब्रांड न्यू कार है। तो बेच क्यों रहे हैं? मेरे हस्बैंड को कंपनी हमेशा के लिए फॉरेन भेज रही है और हमें वहीं पर सेटल होना है। नहीं तो मैं ये कार बिल्कुल नहीं बेचती। हाँ ठीक है, मेरा मैकेनिक एक बार अच्छे से चेक कर ले, फिर हम कल ही डील फाइनल कर लेंगे। क्या कहते हो? ओह दैट्स ग्रेट। काम करते करते कब 8 बज गए एकदम पता नहीं चला। बाकी काम घर पे जाकर कर लूंगा। अब निकलना चाहिए मुझे, रीमा बहुत गुस्सा होगी। कहाँ जा रही हो रीमा? अजय को ढूंढने। कल से वो घर नहीं आए हैं और आप चुपचाप यहाँ पे बैठे बैठे फोन पे लगे हुए हैं। कैसी माँ हैं आप? वो तो अक्सर काम के चक्कर में रात को ऑफिस में ही रुक जाता है। इसमें इतना परेशान क्यों हो रही हो? कल से मैं 100 बार कॉल कर चुकी हूँ उन्हें, पर उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं आपके साथ बात करके टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती। मैं चलती हूँ। Ma'am, we are sorry to say that Ajay Anand is no more. What? What are you saying? What? फिर पुलिस अजय का लेट नाइट गाड़ी एक्सीडेंट होकर रोड पे ही दम तोड़ने की बात एक एक करके रीमा के सामने बता दिए। ये सुनते ही रीमा बर्दाश्त नहीं कर पाई
और वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। रीमा, रीमा, ओह रीमा। रीमा होश में तो आती थी, पर अजय के बारे में सोचकर फिर से बेहोश हो जाती थी। उसे अच्छी तरह से पता था कि अजय की सौतेली माँ ही उसे मरवा दी है, पर वो ये सब पहले से जानते हुए भी अजय को बचा नहीं पाई। यही उसका सबसे बड़ा गम था। रो रो के 10 दिन बीत चुके थे। रीमा खुद को थोड़ा संभाली और एक दिन वो वीडियो रिकॉर्डिंग लेकर पुलिस के पास जाने को ठान ली। मेरा मोबाइल कहाँ गया? यहीं पर तो रखी थी, पता नहीं अब क्यों नहीं मिल रहा। पूरे घर में हर जगह वो अपनी मोबाइल ढूंढ ली, पर उसका मोबाइल कहीं भी नहीं मिला। कहीं वो बुढ़ी मेरा मोबाइल तो नहीं ले गई? पर वो है कहाँ? पूरे घर में तो कहीं नहीं दिख रही। सास को ढूंढते हुए रीमा बेसमेंट की तरफ जाने लगी। फाइनली अजय चला गया अपने बाप के पास और जाते जाते हमें बना गया करोड़ों की जायदाद की मालिक। अब ये सब हमारा है। मॉम, वो रीमा भी तो है ना? लॉ के हिसाब से ये सब कुछ उसे ही मिलेगा, हमें नहीं। रूहानी, यू डोंट वरी माई चाइल्ड। अजय और रीमा का स्पेशल बेडरूम तुम्हें ही मिलने वाला है, क्योंकि रीमा का काम आज रात को ही हम तमाम कर देंगे, ताकि सबको लगे बेचारी पति के मरने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाई और सुसाइड कर ली। मॉम, उसके मोबाइल का क्या करें? पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो, ताकि मरने से पहले वो किसी से भी कांटेक्ट ना कर पाए। क्या अब ये सब मिलके मुझे मारने का प्लान बना रहे हैं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि रीमा के साथ ऐसा होगा। बेचारी बचपन में माँ बाप को खो दी थी और अब पति को। भगवान उसके साथ क्यों इतना बुरा कर रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि रीमा को हमेशा के लिए हमारे पास ले आऊं। तुम्हें तो पता है उसकी सास कैसी है। क्या पता आगे चल के हमारी बच्ची पे जुल्म ना करे। मैं भी यही सोच रही थी कि उसे हमेशा के लिए हमारे पास बुला लूं, पर सुबह से उसका कॉल नहीं लग रहा और जब उसकी सास की मोबाइल पे कॉल करती हूँ वो तुरंत ही काट देती है। बस एक बार बात हुई थी, वो बोल रही थी रीमा होश में आते ही अजय के बारे में सोचकर फिर से बेहोश हो जाती है। हे भगवान। घर बेच दी, गाड़ी भी बेच दी, अब मेरे पास पूरे 1 करोड़ रुपए हैं। नॉट बैड। ऋषिका मैडम, घर तो बेच दिए, अब पोजीशन कब देंगे हमें? हमारी बात तो हुई थी कि इस महीने के एंड में हम घर छोड़ देंगे, फिर आप ऐसे अचानक। अच्छा ठीक है, मुझे बस यही कंफर्म करना था। नो प्रॉब्लम मैडम। किसका कॉल था ऋषिका? तुमसे मतलब? ऋषिका, एक बात बताओ, आखिर मेरी गलती क्या है जो तुम मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव करती हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही तुमसे शादी करना चाहती थी। अगर तुम किसी और को चाहती हो और तुम्हारे पापा जबरदस्ती हमारी शादी करवाए हैं तो टेल मी क्लियरली, हम दोनों किसी लॉयर से बात करके डिवोर्स ले लेंगे। नहीं, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से। मेरा मोबाइल तो तोड़ दिए हैं, अब वो लोग मुझे जान से मार देने से पहले मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। रीमा, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक हूँ मैं। अच्छा तो तुम रेस्ट करो, मैं घर का काम देख लूंगी, ओके? रेस्ट करने के बहाने रीमा अपनी पासपोर्ट, घर पे रखे हुए पैसे और अजय की प्रॉपर्टीज की पेपर्स लेकर घर से छुपकर निकल गई। ओह गॉड, टैक्सी, मुझे जल्द ही एयरपोर्ट पहुंचकर इंडिया चले जाना होगा। यहाँ पे रह के मैं इनसे अकेले नहीं लड़ सकती।
तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब सब ठीक होगा। हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, हम यहाँ से दूर जाकर एक अच्छी जगह पे रहेंगे। गोकुल, तू बहू को अकेला छोड़ के यहाँ पे क्यों आ गया? माँ, उसे आप किस मुंह से बहू बुला रहे हैं? वो तो किसी भी रिश्ते के लायक नहीं है। बेटा, तुम उसके पापा से फिर से बात करके देखो, शायद कुछ। वो क्या करेंगे माँ? असली विलेन तो वही है। अपनी बेटी की हरकतें जानते हुए भी उसे घर पे रखने को तैयार नहीं है। उल्टा हमें धमकी दे रहे हैं कि हमारे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर देंगे। कैसे लोग हैं देखो। हम बुरे लोग नहीं हैं, तो फिर गोकुल के साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं? देखिए, आपने उससे जिस तरीके से बात किया वो गलत था। ऋषिका बिल्कुल नहीं सुधरने वाली है और इसके चलते हम गोकुल की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मैं क्या करूं? सोचा था ऋषिका और कुछ दिन गोकुल के साथ रहेगी तो सुधर जाएगी, उससे प्यार करने लगेगी। इसीलिए मैंने गोकुल को झूठी धमकी भी दे दी कि उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दूंगा। पर देखो ये सब क्या हो रहा है। ऋषिका सबको दुख पहुंचा रही है। हाँ, माँ बेटे दोनों को अलग कर दी, उन्हें लोन में डुबा दी। फिर भी उसे चैन नहीं मिला कि अब भी उनके साथ बुरा बर्ताव करती है। तुम एक काम करो, गोकुल को हमारे घर पे बुलाओ, मैं उससे माफी मांगूंगा। अब वो हमें जैसे कहेगा हम वैसे ही करेंगे। ऋषिका की माँ गोकुल को फोन करके अपने घर पे बुलाए। माँ, आज तो मैं ऑफिस के काम में बहुत बिजी हूँ, आप कहें तो मैं कल आ जाता हूँ। हाँ बेटा, आप कल ही आ जाइए, हम एक साथ बैठ के कुछ फैसला लेंगे। ऋषिका नवीन के साथ भागने की पूरी तैयारी कर चुकी थी, पर गोकुल को इसकी भनक भी नहीं लगने दी। और उधर ऑस्ट्रेलिया में उसकी इतनी हिम्मत, वो सारे डॉक्यूमेंट्स चोरी करके यहाँ से भाग गई। हमें जैसे भी करके रीमा को पकड़ना होगा, वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। मॉम, वो गई तो गई, पासपोर्ट लेकर गई है, इसका मतलब इंडिया भाग गई। फिर हमारे लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगी? और वैसे भी हमने तो सारी सबूत मिटा दिया है। सो चिल मॉम। हाँ मॉम, अब रीमा का ख्याल छोड़ो। फाइनली हमारी फैमिली आज से एक साथ इसी घर में रहेगी। यस, हमारा सारा प्लान कामयाब हो गया। अब हम जीत गए। चीयर्स। चीयर्स। रीमा की सांस अब टेंशन फ्री हो गई थी, क्योंकि रीमा ऑस्ट्रेलिया छोड़ के हमेशा के लिए इंडिया जो चली गई है। और इधर इंडिया में अगले दिन सुबह होते ही गोकुल ऋषिका के माँ पापा से बात करने निकलता है। लगता है गोकुल आ गया, मैं देखती हूँ। रीमा, तुम? चाची, मत रो मेरी बच्ची, मत रो। मत रो रीमा, मत रो। अब तुम यहीं पर हमारे साथ रहोगी। पर तुम ऐसे बिना बताए इस हाल में इतने दूर अकेली कैसे आ गई? मेरे पास और कोई चारा नहीं था चाचा जी। वो औरत अजय की असली माँ नहीं, सौतेली माँ है। रीमा ये सब बोलते बोलते जोर से रो पड़ी। और तभी उसका पुराना प्यार गोकुल अपने ससुराल यानी कि रीमा के चाचा के घर पहुंच गया। दरवाजा खुला देखकर वो सीधा अंदर लिविंग रूम में जा पहुंचा और वहां पे खड़ी रीमा को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रीमा? गोकुल, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ चाची, गोकुल मेरा कॉलेज का दोस्त है। हाँ माँ, रीमा और मैं कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। चलो अच्छी बात है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। रीमा, गोकुल ही है हमारे ऋषिका के पति। ओह अच्छा। रीमा,
तुम तो शादी करके ऑस्ट्रेलिया चली गई थी, फिर तुम्हारा ये हाल, और ऋषिका ने मुझे तुम्हारे बारे में कभी कुछ नहीं बताया। फिर रीमा ऑस्ट्रेलिया में उस पे बीती सारी घटनाएं एक एक करके सबके सामने बताते गई। अजय मुझसे बहुत प्यार करते थे, बहुत, पर मैं उन्हें बचा नहीं पाई। सब रीमा को दिलासा दिलाकर चुप करवाए। फिर कुछ देर बाद रीमा खुद को संभाल के ऋषिका के बारे में पूछने लगी। गोकुल, तुम अकेले आए हो? ऋषिका नहीं आई? 1.5 साल हो गए, मैं अपनी छोटी बहन को देखी भी नहीं हूँ। नाम मत लो उसका। दोनों परिवार के ऊपर दुख का पहाड़ गिरा दी है वो। गोकुल की जिंदगी भी पूरी तरह से तबाह कर चुकी है। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है कि गोकुल और ऋषिका का डिवोर्स करवा दूंगा, ताकि गोकुल एक नई जिंदगी शुरू कर सके। पापा। हाँ गोकुल, मुझे माफ कर दो बेटा, सब मेरी गलती है। मेरी बेटी ऋषिका तुम्हारे लायक ही नहीं, तुम बेटर डिजर्व करते हो। मैं अगले हफ्ते ही वकील लेकर तुम्हारे घर पहुंचूंगा। पर चाचा जी, डिवोर्स? चाची, ये सब क्या है? फिर रीमा को ऋषिका का किया धरा सब पता चला, पर वो इस मामले में क्या कर पाती भला? वो तो खुद अपनी जिंदगी से हार मान चुकी थी। आज के दिन का मैं कब से इंतजार कर रही थी। लगता है गोकुल भी ऑफिस चला गया है। चलो, अच्छा हुआ, अब फटाफट तैयार होकर निकल जाती हूँ। नवीन मेरा राह देख रहा होगा। आज ऋषिका सब कुछ छोड़ के नवीन के साथ हमेशा के लिए यहाँ से भाग जाने वाली है। घर और गाड़ी बेचे हुए पैसे और अपना कुछ सामान लेकर वो नवीन के पास निकल जाती है। चाची, चलिए ना, हम ऋषिका को समझाते हैं। वो नहीं मानने वाली। क्यों फालतू में माथा पीटोगी वहां पर जाकर? मैं एक बार कोशिश करके देखती हूँ, शायद की उम्मीद मत रखो रीमा। वो तुम्हें अपनी बड़ी बहन कभी मानती ही नहीं और ना ही तुम्हारा रिस्पेक्ट करती है। मत जाओ उसके पास, तुम्हें ही उल्टा सुना के रुला देगी। अरे, ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? हेलो नवीन, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, दरवाजा तो खोलो। ऋषिका, अगर तुम्हें घर से भागते हुए कोई देख लिया होगा तो इजीली मेरे तक भी पहुंच जाएगा, फिर हमारा प्लान फेल हो सकता है। इसीलिए मैं ऑलरेडी बाहर आ गया हूँ। तुम एक काम करो, बिना देर किए एयरपोर्ट पहुंचो। मैं भी थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। हाँ, ये सही है, मैं अभी एयरपोर्ट के लिए निकलती हूँ। थोड़ी देर बाद ऋषिका अपने पूरे सामान के साथ एयरपोर्ट पहुंच गई और लॉन्च में बैठकर नवीन का इंतजार करती रही। और इधर गोकुल। आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा, घर चला जाता हूँ, थोड़ा आराम कर लूंगा। तबीयत बिगड़ने के कारण गोकुल ऑफिस में हाफ डे करके घर वापस चला आया। ये ऋषिका कभी भी घर पे नहीं रहती, पता नहीं रोज रोज कहाँ भाग जाती है। यस, आप शायद ऋषिका मैडम के पति हैं, उनको थोड़ा बुला दीजिए। ऋषिका तो अभी घर पे नहीं है, आप मुझे बोल दीजिए क्या बात है। बात और क्या है, बस थोड़ा बालकनी का इंटीरियर चेंज करने को सोच रहा था, इसीलिए ये डिजाइनर एक बार बालकनी देख लेंगे तो सही होगा। बालकनी का डिजाइन चेंज क्यों करना है? आखिर आप हैं कौन? अरे सर, क्यों मजाक कर रहे हैं? ऋषिका मैडम ने मुझे ये घर बेच दिया है, अब ये मेरा घर है। क्या? फिर गोकुल को घर का नया मालिक एक एक करके सारी बातें बता दिया। 90 लाख? बस 90 लाख में वो ये घर बेच दी? हाँ सर,
आप तो फॉरेन जाने वाले हैं, फिर इस घर का क्या करते? क्या ये ऋषिका मैडम का घर है? हाँ, आप कौन? अरे मैं राम नरेश, उनका कार मैं ही खरीदा हूँ। वो मुझे स्पेयर की देने को बोले थे, पर शायद भूल गए हैं, इसीलिए मैं खुद आ गया लेने। जल्दी से स्पेयर की दे दीजिए, मुझे वापस दुकान पे भी जाना है। गोकुल कभी नहीं सोचा था कि ऋषिका इस हद तक गिर जाएगी। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि इस सब में उसकी गलती क्या है। ऋषिका आखिर उसके साथ ऐसे क्यों कर रही है? 3 घंटे हो गए। नवीन को अब तक पहुंच जाना चाहिए था। चेक इन का टाइम भी हो गया है। कॉल भी नहीं लग रहा। पता नहीं, शायद ट्रैफिक में फंस गया होगा। और थोड़ी देर इंतजार कर लेती हूँ। उसके पास 1 करोड़ रुपए हैं, शायद इसीलिए वो थोड़ा होशियार होकर आ रहा होगा। ऋषिका एयरपोर्ट में नवीन का इंतजार करती रही, पर नवीन नहीं आया, ना ही उसका फोन कनेक्ट हुआ। उनकी फ्लाइट भी टेक ऑफ हो चुकी थी। ऋषिका वापस नवीन के रेंटेड हाउस में पहुंची। ना ही उसका फोन लग रहा है और ना ही वो घर पे है। पता नहीं कहाँ चला गया। आप कौन हैं? आप किसको ढूंढ रहे हैं? हाँ, एक्चुअली मैं नवीन को ढूंढ रही हूँ। ओह नवीन, आपको शायद पता नहीं, वो तो कल ही ये घर छोड़ के चला गया है। क्या? घर छोड़ के चला गया? जी हाँ, मैं इस घर का मालिक हूँ। आप चाहें तो मैं आपको उसके गांव का एड्रेस दे देता हूँ, आप वहाँ पर जाकर मिल लीजिए। ऋषिका बिना देर के नवीन के गांव के लिए रवाना हो गई। रीमा, देखो ये ऋषिका क्या कर गई मेरे साथ। कितनी बड़ी धोखेबाज है वो। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोची, मेरे माँ के बारे में नहीं सोची। आखिर में किसी और के साथ भाग गई। गोकुल, पता नहीं ऋषिका ने ऐसा क्यों किया। मैं उसे समझाऊंगी, देखना सब ठीक हो जाएगा, तुम हिम्मत मत हारो। अब क्या समझाओगे उसे? नहीं रीमा, अब और नहीं, बस मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। चाची, मुझे बहुत डर लग रहा है। गोकुल ऋषिका का धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कहीं वो कुछ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एड्रेस तो इसी घर का है, पर यहाँ पे ताला लगा हुआ है। मुझे जहाँ तक पता है नवीन के माँ पापा यहाँ पे रहते थे। शायद उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, इसीलिए नवीन मुझे बिना बताए यहाँ पे आ गया। ओ मैडम, किससे ढूंढ रही हो? नवीन के माँ पापा यहीं पे रहते हैं ना? हैं? माँ पापा? नवीन के माँ पापा को यहाँ पे आने के बाद से मैं तो कभी नहीं देखी, फिर तुम कैसे देखी? उन्हें मरे हुए 20 साल हो चुके हैं। मरे हुए? अरे छोड़ो उनको। अच्छा ये बोलो, नवीन कहाँ है? नवीन तो अपने बीवी बच्चों के साथ कल ही चला गया। उसकी बीवी बोल रही थी कि किसी बड़े टाउन में जा रहे हैं वो लोग, वहाँ पे नया बिजनेस शुरू करेंगे। क्या? नवीन की बीवी? ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, नवीन की बीवी तो बोल रही थी ऐसे, और उसके 2 बच्चे बहुत खुश थे, राजू और रीमा। हे भगवान, नए शहर में जाएंगे, नए स्कूल में पढ़ेंगे, दोनों बहुत क्यूट हैं। ये सब सुन के ऋषिका का दिमाग काम करना बंद कर दिया। नवीन इतने दिनों से उसके साथ धोखा करके पैसे लूट रहा था ताकि अपनी बीवी बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे सके। अब ऋषिका सब समझ चुकी थी और वो अपने प्यार के स्वर्ग से सीधा पाताल में जा गिरी थी। आगे क्या करेगी कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे। गोकुल के पास वापस जाने की हिम्मत नहीं थी उसमें। फिर वो उसी टैक्सी में अपने मायके पहुंची।
ऋषिका किसी और से प्यार करती थी और इतने दिनों से मेरे साथ चीटिंग करती रही। आखिर में उसके साथ भाग ही गई वो। और देखो तो, खुद की सेटलमेंट के लिए मुझे बर्बाद कर गई। पूरी तरह से लूट गया हूं मैं। ओ गॉड, बस अब और नहीं सह सकता मैं। सारी हिम्मत खत्म हो चुकी है मेरी। हे भगवान, माफ करना मुझे, माफ करना। इधर गोकुल जिंदगी से उम्मीद छोड़कर काफी सारे नींद की गोलियां खा गया। गोकुल मुझे कभी भी माफ नहीं करेगा। आखिर मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। मैं माफी की लायक ही नहीं हूँ। अब तक माँ पापा को भी सब पता चल चुका होगा। वो दोनों भी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। डोर ओपन है? गोकुल रात को डोर ओपन क्यों छोड़ दिया है? फिर रीमा गोकुल के घर के अंदर आ गई। गोकुल, गोकुल, कहाँ हो तुम? गोकुल? गोकुल से कोई जवाब ना पाकर रीमा उसे ढूंढते हुए जब बेडरूम में पहुंची तो गोकुल नीचे जमीन पे पड़ा था। गोकुल? ऋषिका, तू यहाँ पे? शर्म नहीं आई ऐसी गिरी हुई हरकत करने से पहले? गोकुल बेचारा तेरा क्या बिगाड़ा था? क्यों दिया उसको इतना बड़ा धोखा? तेरी जैसी बेटी पैदा होने से पहले ही मर जाना चाहिए था। किसी एक को भी अपना ना बना पाई। छी, मुझे शर्म आ रही है तुझे बेटी कहते हुए। चली जा मेरे नजरों से। सुनिए, ऋषि का घर वापस आ गई है और अपने कमरे में दरवाजा बंद करके घुस गई। मुझे उसके बारे में नहीं सुनना। पहले ये पता करो कि रीमा गोकुल से मिलने गई थी, वो कैसा है। हाँ चाची, मैं गोकुल को हॉस्पिटल ले आई हूँ। डॉक्टर बोल रहे हैं कि वो बहुत सारी नींद की गोलियां ले लिया है। कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। हे भगवान, ये क्या हो गया? गोकुल की रक्षा करो प्रभु। सुनो, मैं गोकुल के पास हॉस्पिटल जा रहा हूँ। आप जल्दी से जाइए। गोकुल का हाल कुछ ठीक नहीं था। उधर उसकी माँ सुबह से काफी बार गोकुल को कॉल कर चुके थे, पर उससे कोई जवाब नहीं आ रहा था और वो आखिर में परेशान होकर ऋषिका के घर पहुंच गए। पागल हो गई थी मैं नवीन की प्यार में। एक भले इंसान को धोखा देकर एक शादीशुदा फ्रॉड के प्यार में अंधी हो गई थी। अब यही मेरी किए की सजा है। आखिर मैं किसके लिए जिंदा रहूं अब, और क्यों जिंदा रहूं? नहीं, मुझे अब जीने का कोई हक नहीं। इतना बोल के ऋषिका जहर पी ली। देखिए बहन, गोकुल सुबह से फोन नहीं उठा रहा। मैं अकेली कहाँ जाऊं, कैसे ढूंढूं उसे? ऋषिका का फोन भी नहीं लग रहा। मैं बहुत परेशान हूँ। कहाँ है वो दोनों वैसे? फिर ऋषिका की माँ गोकुल के माँ को एक एक करके सारी बातें बताई। नींद की गोलियां ले लिए हैं गोकुल। अभी हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा? क्या ठीक हो जाएगा बहन? गोकुल ऐसे क्यों किया? अपने माँ के बारे में भी नहीं सोचा। सब ऋषिका की गलती है। गोकुल बर्दाश्त नहीं कर पाया उसका धोखा, और देखिए यहाँ पे आके अपने कमरे में आराम कर रही है महारानी। मन करता है उसका गला घोट के मार दूं। ओह, तो ऋषिका मेरे बेटे को मौत की मुंह में छोड़कर यहाँ पे चली आई। बहुत हो गया। मैं ऋषिका से आखिरी बार बात करना चाहती हूँ। आखिर वो ऐसे कैसे कर सकती है? उसे जल्दी से बाहर बुलाइए। बार बार दरवाजे पे आवाज देने पर भी ऋषिका से कोई जवाब नहीं आया। फिर उसकी माँ जब खिड़की के अंदर झांक के देखी तो उनकी आंखों को विश्वास नहीं हुआ।
कि ऋषिका जहर पी चुकी थी। दोनों बहुत कोशिश करके दरवाजा तोड़ दिए, पर अंदर ऋषिका को होश नहीं था और ना ही बचने की कोई उम्मीद दिखाई दे रही थी। उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। बिना देर किए उसे भी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए। 2 दिन बाद गोकुल की तबीयत में सुधार आने लगा, पर ऋषिका की धोखेबाजी उसे इस कदर चोट पहुंचाया था कि वो किसी से ना तो बात करता था और ना ही किसी के तरफ देखता था। अकेली रीमा ही गोकुल को समझाने की कोशिश करती रही, और जब उसे ऋषिका के जहर पीने की बात पता चली तब वो पहली बार अपना मुंह खोला। वो तो मुझे धोखा देकर हमेशा के लिए भाग गई थी, किसी और के साथ अपनी दुनिया बसाने को तैयार हो गई। फिर उसने ऐसा क्यों किया? हमें कुछ पता नहीं गोकुल, ऋषिका ने आखिर जहर क्यों पिया? पता नहीं ये सब क्या चल रहा है। इंजेक्शन लगाने का टाइम हो गया है, आप बाहर जाइए प्लीज। सिस्टर, ऋषिका कैसी है अभी? शी इज नॉट डूइंग वेल। कुछ कहा नहीं जा सकता, डॉक्टर तो उम्मीद भी छोड़ दिए हैं। क्या? 24 घंटे बेहोश रहने के बाद ऋषिका धीरे धीरे होश में आने लगी और पूरी फैमिली को अपने पास पाकर वो जोर जोर से रो पड़ी। और उसके मुंह से पहला शब्द यही था, गोकुल नहीं आए। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं बहुत गलत की हूँ। मैं तुम्हें माफ करने वाली कौन होती हूँ? तुमने जिसके साथ इतना बड़ा धोखा किया है उससे आंख मिला सकती हो सके तो उससे जाकर माफी मांगो। मुझे माफ कर दो गोकुल, मैं तुम्हारी पत्नी बनने की लायक ही नहीं हूँ। क्या कहूँ मैं तुमसे ऋषिका? क्या सुनना चाहती हो तुम मुझसे? बस एक आखिरी बार फिर से मुझे माफ कर सकते हो? मैं बस एक माफी चाहती हूँ तुमसे। फिर मैं कभी अपनी शक्ल तुम्हें नहीं दिखाऊंगी, कभी नहीं। गोकुल का मन तो हमेशा से साफ था, फिर वो माफ कैसे नहीं करता भला? वो इस बार भी ऋषिका को माफ कर दिया। कितनी मतलबी हो तुम ऋषिका। अपनी गलती समझ जाने के बाद भी मुझसे माफी मांगकर फिर से मुझे अकेले छोड़ देना चाहती हो। तुम कल भी मेरी पत्नी थी और आज भी हो। तुम्हारी जगह और कोई नहीं ले सकता। गोकुल। गोकुल, ऋषिका, तुम दोनों को एक साथ देखकर मेरी जिंदगी की सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई। भगवान करे तुम दोनों सदा सुखी रहो। काश मेरी बड़ी बेटी रीमा की जिंदगी भी सुधर जाती। दरवाजा खोलते ही वहां पे कोई और नहीं बल्कि रीमा का पति अजय खड़ा था। अजय तुम? हाँ रीमा, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। पर वो सब क्या था? पुलिस हमें... वो सब बस एक नाटक था, मेरी सौतेली माँ की गंदी साजिश का पर्दाफाश करने। तुम अपने मॉम के बारे में पहले से सब कुछ जानते थे? नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मॉम एक ऐसी औरत होगी। मैं बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था, इसलिए वो औरत जब मेरे पापा से शादी करके घर आई तो मुझे लगा मेरी माँ मिल गई है मुझे। अजय, तुम अपनी माँ को बहुत मिस करते हो ना? हाँ, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे माँ बुलाओ। माँ। ओह मेरा बच्चा। अब मैं सुकून से अपने बिजनेस पे ध्यान दे पाऊंगा। मेरे बेटे को एक प्यार करने वाली माँ जो मिल गई है। हाँ, अब ये घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है।
आप बस बिजनेस पे ध्यान दीजिए, ओके? माँ, मुझे भूख लगी है। चलो बेटा, मैं तुम्हें अपनी हाथ से खाना खिलाऊंगी। फिर मैं माँ के झूठे प्यार में अंधा हो गया। ऐसे 25 साल बीत गए, मुझे उनकी असलियत की भनक भी नहीं लगने दिए। पर पापा की अचानक डेथ हो जाने पर मुझे शक होना शुरू हो गया था। और जब तुम्हारे ऊपर मॉम का बर्ताव मैंने देखा तो धीरे धीरे मुझे उन पे डाउट होने लगा। और उस दिन अच्छा अजय, रीमा का कॉल आया था, आप फ्री होकर उससे बात कर लीजिए। वो जरूर नाराज होगी। मैं न्यूजीलैंड से घर पहुंचकर सीधा ऑफिस चला आया, उससे बात तक भी नहीं किया। खैर, एक बढ़िया सा गिफ्ट लेकर जाऊंगा और मना लूंगा मैडम जी को। कूल, दैट विल बी बेटर, आई होप। उस दिन ऑफिस में काम करते करते रात के 8 बज गए थे। मैं घर वापस आने के लिए निकल ही रहा था। रीमा के लिए एक डायमंड सेट लेकर जाऊंगा, तब तो वो पक्का गुस्सा भूल जाएगी। तभी अजय का ड्राइवर अचानक से डोर नॉक किया। कम इन। सर, नरेश जी, आप यहाँ पे? चलिए गाड़ी निकालिए, मुझे पहले एक ज्वेलरी शॉप जाना है, फिर घर चलेंगे। सर एक्चुअली क्या बात है नरेश जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया गया तो वो। आप चिंता मत कीजिए, पहले आप माँ को हॉस्पिटल लेकर जाइए। कुछ ज़रूरत होगा तो मुझे इमीडिएटली कॉल करना। और हाँ, मेरा कार ले जाइए, घर जल्दी पहुँच जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, पर आप। अरे मैं अपने लिए टैक्सी कर लूँगा, डोंट वरी, आप जल्दी से जाइए। अजय का ड्राइवर नरेश अजय की गाड़ी लेकर अपनी माँ को हॉस्पिटल पहुंचाने चला गया। और इधर अजय यस तारा। यू शुड सी दिस अजय, आई कैंट बिलीव इन माई आईज। फिर अजय ने रीमा का भेजा हुआ वीडियो देखा। अब उसका शक यकीन में बदल गया था। वो तुरंत ही घर पहुंचकर उसकी सौतेली माँ की असलियत का पर्दाफाश करके उसके पूरे परिवार को जेल भेजने को ठान लिया। नो अजय, जल्दबाजी में डिसीजन मत लो, आपकी जान को खतरा हो सकता है और शायद रीमा को भी। इसीलिए हमें सब कुछ सोच समझ कर करना होगा। तुम सही कह रही हो तारा, फिर मैं अब क्या करूं? तारा के साथ मिलकर प्लान बनाते बनाते मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तारा नरेश को बार बार कॉल लगाती रही, पर वो अपनी माँ को हॉस्पिटल लेने के लिए गाड़ी तेजी से भगा रहा था। उस वक्त गाड़ी का स्पीड कम करके फोन का जवाब देना शायद उसे सही नहीं लगा और वो गलती से मेरी जगह मारा गया। मेरी सौतेली माँ की घिनौनी प्लान का शिकार बन गया मेरा ड्राइवर। फिर मैं और तारा पुलिस के पास जाकर सारी बातें बताए और वो वीडियो दिखाकर उन्हें ये यकीन भी दिला दिए कि ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर था। पुलिस उनके पूरे परिवार को एक साथ पकड़ने के लिए प्लान बनाया और घर पे मेरे मरने की झूठी खबर पहुंचाए और मैं छुपकर ऑफिस में रहने लगा। पुलिस पुरानी फाइल निकालकर मेरे पापा के डेथ का तहकीकात फिर से शुरू कर दिए। फिर उस ट्रक ड्राइवर को भी पकड़ लिए जिसने ये दोनों एक्सीडेंट को अंजाम दिया था। इतना सब कुछ हो गया पर मुझे कुछ भी पता नहीं। अजय, अब तुम्हारी मॉम और उनके धोखेबाज फैमिली कहाँ है? उन्हें जहां होना चाहिए। जिस रात तुम घर से भाग के इंडिया आ गई, पुलिस उसी रात सारी सबूत के साथ हमारे घर पहुंची और तब पुलिस? व्हाट हैपेंड? यू ऑल आर अंडर अरेस्ट। अरेस्ट? यस, अरेस्ट। मेरे पापा और ड्राइवर को मारने की जुर्म में और मेरा अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए। बेटा अजय, तुम जिंदा हो? मैं बहुत खुश हूँ बेटा। ये रीमा ही सब कुछ करवाई है और उसके किसी पुराने आशिक के साथ वो भाग गई बेटा। मत लो अपनी गंदी जुबान से रीमा का नाम।
तुम्हारी जैसी औरत को इस घर में नहीं, जेल में होना चाहिए। मेरे पापा से धोखा करके शादी की थी तुम, ताकि हमारी जायदाद की मालकिन बन सको। मुझे सब समझ आ चुका है। सबके सब फ्रॉड हो तुम लोग। मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। रीमा, काश मैं उस दिन तुम्हारा कॉल एक बार रिसीव कर लेता तो आज हमारा ड्राइवर नरेश जिंदा होता। खैर, जो हो गया अब उसे बदला तो नहीं जा सकता। अजय, तुम यहीं पर इंडिया में अपना बिजनेस शुरू क्यों नहीं करते? हम सब पास रहेंगे। जी चाचा जी, रीमा और मैं अब से इंडिया में इसी शहर में रहेंगे। सच? हम इंडिया में रहेंगे? फिर हम दोनों बहनें मिलके खूब मजे करेंगे, है ना रीमा दीदी? रीमा और ऋषिका दोनों अपने पतियों के साथ हंसी खुशी रहने लगे। अब गोकुल की माँ सबसे ज्यादा खुश थी। आखिर उनकी बेटे की लाइफ में खुशियाँ जो भर गई। अपने कर्मों पर विश्वास रखो और भगवान पे रखो आस्था। मुसीबत चाहे जैसी हो, निकलेगा जरूर कोई रास्ता। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते।